नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। और हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, उसका करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे अगर हमने एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करना है तो यहाँ पर हमने स्विच लगाया था जो t इक्वल टू 0 पर हमने क्लोज किया है। ओके, और यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर हमने लगाया। अब अगर हम इसमें करंट की बात करें, आई की बात करें, तो करंट जो होगा वो टाइम वेरिंग होगा, करंट धीरे 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 डिक्रीज होगा। मैक्सिमम करंट जो होगा वो होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। और हमने करंट का जो ग्राफ था उसे प्लॉट किया था। इधर हमने करंट लिया, इधर टाइम लिया, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट को प्लॉट करोगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आपको मिलेगा। और मैक्सिमम करंट जो था वो वी नॉट डिवाइडेड बाय आर था। ओके, और इस करंट का एक्सप्रेशन क्या आया था? करंट का एक्सप्रेशन आया था वी नॉट डिवाइडेड बाय आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। और टाउ यहाँ पर था उसका टाइम कांस्टेंट। टाउ को हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि टाउ जो है वो है टाइम कांस्टेंट। ये टाउ जो होता है इट इज इक्वल टू आर सी। टाउ का वैल्यू कितना होता है? आर सी। ठीक है, तो ऐसा हमने एक्सप्रेशन देखा था। सेम एज इट इज अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज वीसी की बात करेंगे तो वोल्टेज का ग्राफ जो होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और एक टाइम के बाद वो सेटल हो जाएगा, मतलब वी नॉट हो जाएगा। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस v को t के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे पास v का एक्सप्रेशन आया था v नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, और हमने यहाँ पर टाउ का डेफिनेशन भी देखा था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। ओके, तो अगर वो टाइम कांस्टेंट के बारे में आपको पता नहीं है तो पुराना वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर एक ब्रीफ इसका लिखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, सॉरी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को हमने कहीं चार्ज कर रखा है, बैटरी से पहले चार्ज कर लिया है, अब उसको हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर का इनिशियल पोटेंशियल V नॉट था। मतलब V नॉट से वो चार्ज था जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर, और यहाँ एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस R हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इट इज नॉट अ बैटरी, इट इज अ कैपेसिटर। ओके, और t इक्वल टू 0 पर अब हम ये स्विच क्लोज कर रहे हैं। तो अगर हम इनिशियली बात करें, अगर हम इनिशियली बात करें मतलब इनिशियल स्टेट देखें, मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लस की बात करें, 0 प्लस का मतलब क्या है? स्विच ऑन करने के जस्ट बाद। ठीक है, जस्ट आफ्टर दिस टर्निंग ऑन द स्विच। तो इनिशियली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका पोटेंशियल V नॉट होगा। और यहाँ पर ये स्विच क्लोज हो गया है और रेजिस्टेंस आर। तो इनिशियल करंट जो फ्लो होगा, जो इनिशियल करंट जिसको हम आई जीरो प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनिशियल करंट जो फ्लो होगा वो होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, बिकॉज दिस कैपेसिटर बिहेव लाइक बैटरी, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक अ बैटरी व्हेन वी आर यूजिंग इन अनदर सर्किट। अगर हम उसको अनदर सर्किट में देख रहे हैं और चार्ज कैपेसिटर को इनिशियली हम देखते हैं तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ बैटरी। ओके, अच्छा यहाँ पर इनिशियल करंट हमने देख लिया। अब t टेंड्स टू t ग्रेटर देन 0 पर अगर हम देखते हैं, मतलब कि ट्रांजिएंट कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है स्विच क्लोज हो गया। ये है कैपेसिटर, ठीक है, स्विच क्लोज हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, रेजिस्टेंस आर है। अब अगर हम इसे देखते हैं और केवीएल यहाँ पर लगाते हैं, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा? कैपेसिटर का अक्रॉस का पोटेंशियल होगा सी 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, ये हमने देखा था। ओके, और 0 से t आप लिख सकते हैं, प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल R इंटू आई,
इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए यह पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, VC प्लस VR इज इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब कभी किसी भी इक्वेशन में इंटीग्रल इक्वेशन आती है, मतलब कोई एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन का होता है, तो सबसे पहला काम हमको करना है उसे डिफरेंशिएट करना और उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे और हमको मिलेगा 1/c इंटू आई प्लस आर एज इट इज हो जाएगा ये di/dt इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, di/dt इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/RC इंटू आई इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट और ये कहीं कहीं देखी हुई लग रही, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसी टाइप की इक्वेशन की बात की थी और इसका सॉल्यूशन क्या आया था, इसका सॉल्यूशन आया था I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, अगर ये केस आपको पता नहीं है, तो आप पुराना वीडियो फिर से देखिए, लास्ट वाला वीडियो फिर से देखिए, तो इसका सॉल्यूशन I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आरसी कैसे आया आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर करंट डिस्चार्जिंग के केस में भी डिक्रीज ही होगा। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि बैटरी की तरह बिहेव करेगी, धीरे 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 करंट डिक्रीज होगा और जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एनर्जी रजिस्टर को दे देगा और रजिस्टर उसे हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। ठीक है, वापस से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर का एक ही काम है, जब कभी किसी रजिस्टर में से करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, एक ही काम है उसका। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल लगाया तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको वापिस से वो क्या करता है, कन्वर्ट कर सकता है, वापिस से वो एनर्जी हम ले सकते हैं। तो कैपेसिटर को अगर हमने चार्ज कर रखा है तो वो स्टोर्ड एनर्जी को फिर देने लगेगा, तो रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी गई। ठीक है, सो इट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाते हैं, तो क्या पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, बैटरी लगी हुई थी, कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ रहा था और करंट धीरे 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 कम हो रहा था। यहाँ पर करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था। पर इस केस में जब पूरा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके अक्रॉस का चार्ज जीरो हो जाएगा, पूरा एनर्जी उसने रजिस्टर को दे दिया, तो फाइनल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा क्या लॉजिक लगेगा वो हमको समझना है, पहले हम इसको क्लीन करते हैं और पोटेंशियल फाइंड करते हैं इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग के केस में अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था, पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन हमने देखा था VC इज इक्वल टू V नॉट, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल, प्लस 1/C इंटीग्रेशन 0 टू T IT dt। ओके, ये हमने देखा था। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल भी काउंट होगा क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है। पर यहाँ पर अगर हम जो डिस्चार्जिंग की बात करें, तो ये पोलैरिटी और इनिशियल पोलैरिटी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर हमको -V0 लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का पोलैरिटी अपोजिट होगा, एक बढ़ेगा और एक कम होगा। ठीक है, सो VC इज इक्वल टू -V0 प्लस 1/C इंटीग्रेशन 0 टू T, आई का वैल्यू पुट करेंगे, V0 डिवाइडेड बाय R e रेस टू पावर माइनस T बाय RC इंटू dt। तो VC का वैल्यू हमको मिलेगा, VC का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये डिस्चार्जिंग है तो V0 से धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम इतना पोटेंशियल डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर V0 माइनस 1/RC हम लिखेंगे और e रेस टू पावर माइनस T बाय RC
का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आरसी और 1 डिवाइडेड बाय आरसी से हमको डिवाइड करना है और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से t तक। ठीक है, तो ये आरसी आरसी कैंसिल हो जाएगा और वीसी इज इक्वल टू हमको मिलेगा वी नॉट माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये वी नॉट बाहर आया था तो हम वी नॉट को बाहर ले लेते हैं, वी नॉट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलने वाला है वीसी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट प्लस वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी माइनस वी नॉट, तो ये वी नॉट से कैंसिल होगा और वीसी का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो भी ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, तो करंट का ग्राफ जो बनेगा आई वर्सेस टी जो बनेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बनेगा और पोटेंशियल का ग्राफ अगर आप बताओगे तो पोटेंशियल का भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे। अच्छा यहाँ पर करंट के लिए एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी और पोटेंशियल के लिए भी लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ये डिस्चार्जिंग के केस का कंडीशन है और चार्जिंग के केस का कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चार इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। कभी कभी चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, तो पोटेंशियल में अगर क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज भी पता चल जाएगा। अगर आपसे कहे कि चार्ज चलो कितना है कैपेसिटर में, चार्ज कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज का एक्सप्रेशन कैसा है, तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, मतलब सी इंटू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इस v का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सेम एज इट इज इन केस ऑफ चार्जिंग के केस में भी आप c का मल्टीप्लाई करेंगे तो q का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार वो c का वैल्यू भी q का वैल्यू भी पूछते हैं। तो यहाँ पर हमको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दोनों एक्सप्रेशन को आपको हाईलाइट कर लेना है, ये लिख लेना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको लिखना है, दोनों ग्राफ आपको प्लॉट कर लेना है और ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जब हम एलआर सर्किट की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग होगा, वहां पर इक्वेशन अलग बनती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम इस पे बेस्ड जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।